वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ सेट नंबर E1 का सेक्शन सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के साथ में। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जा करके आप वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर सकते हैं। और अगर आपको आई और भी मतलब इससे पहले की वीडियो और भी देखनी है तो आपको आई बटन में भी लिंक उनका मिल जाएगा, वहाँ से भी जा करके वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। तो आज का हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है उसमें दिया गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यानी कि सही ऑप्शन का चुनाव करना है आपको आंसर करने के लिए। तो इसमें दिया गया है द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। वह स्थान जहाँ पर सार्वजनिक, सरकारी या ऐतिहासिक अभिलेख रखे जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं कॉफर यानी कि लोहा का संदूक, या फिर पेंट्री यानी कि भंडार घर, या फिर शॉलरी यानी कि बर्तन मांजने की जगह, या फिर आरसीयू अभिलेखागार। तो उसको कहा जाता है आरसीयू यानी कि अभिलेखागार। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है। उसके बाद में दिया गया अगला आपका क्वेश्चन, अ पोस्ट विद रिम्यूनरेस अ पोस्ट विद रिम्यूनरेशंस। तो इसका मतलब होता है पारिश्रमिक के साथ में एक पद। मतलब जब कोई व्यक्ति है काम करता है और उसके साथ में अन्य कोई दूसरा व्यक्ति जुड़ करके उसकी मदद के रूप में, मतलब जैसे कह सकते हैं असिस्टेंट के रूप में जब कोई काम करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहेंगे, चलिए देखते हैं। तो यह हो जाता है ऑनरेरी यानी कि माननीय। तो इसमें एक मानक के रूप में वो काम करता है उसके साथ में। और वॉलंटरी का मतलब होता है स्वैच्छिक। और सिंसिक्योर का मतलब होता है चैन की नौकरी। और इलवॉलंटरी का मतलब होता है अनैच्छिक। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका सही होगा यहाँ पर। फिर दिया गया सिलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियमेटिक फ्रेज। तो उस राइट मीनिंग यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको इडियम्स का। टू गिव वंस एयर, तो इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को जब हम ध्यान से सुनते हैं तो उसको कहते हैं टू गिव वंस एयर्स। तो ध्यान से सुनना होता है इसका मतलब। तो ये हो जाएगा टू लिसन केयरफुली, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका सही होगा। फिर दिया गया है टू स्पीक डेगर्स, यानी कि कठोर या दुर्लभ बोलना, जिसको हम कह सकते हैं किसी को गाली गलौज वगैरह ऐसा सब अपशब्द कहना, तो उसको हम कह सकते हैं टू स्पीक डेगर्स। तो यहाँ पर हो जाएगा टू अब्यूज समवन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। फिर दिया गया है द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। ठीक है, किसी का भविष्य बताना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फोरटेल, यानी कि आगे की आने वाले समय की पहले ही बातें करना। ठीक है, भविष्यवाणी करना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। एनालाइज का मतलब होता है विश्लेषण करना। और डिटरमाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को ठान लेना, यानी कि दृढ़ निश्चय कर लेना। फिर दिया गया है प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है शांत। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? शांत या आनंददायक, सुखद जो भी हो, इसका मतलब हो जाता है। और क्लियर का मतलब होता है साफ। क्लैम का मतलब होता है कुछ जैसे कि स्नैल वगैरह होते हैं उस तरह से, सीपी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो वो होता है क्लैम का मतलब। डल का मतलब होता है सुस्त। और इंजॉयबल का मतलब होता है सुखद। तो आपका जो इसका सिनोनिम्स होगा यानी कि पर्यायवाची होगा वो होगा 4 नंबर आपका, यानी कि इंजॉयबल। फिर दिया गया है गॉड इज मोस्ट सुप्रीम पावर इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर इसमें पार्ट्स में कौन से इरर है वो आपको बताना है। तो इन नहीं होना चाहिए था, ऑफ द वर्ड होता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। फिर दिया गया द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्रोहिबिट। इसका मतलब होता है मना करना, किसी चीज़ को अस्वीकार करना, यानी कि विलोम शब्द बताना है तो इसका क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को स्वीकार कर देना। तो ये हो जाएगा एक्सेप्ट। ठीक है। परमिट का मतलब होता है आज्ञा किसी चीज़ के देना। एग्री मतलब होता है सहमत होना। और ग्रांट मतलब होता है किसी चीज़ को देना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो आपका राइट होगा। फिर दिया गया है इम्ब्रेस। इम्ब्रेस का मतलब क्या होता है? शामिल करना, मिलाना किसी चीज़ को, तो वो कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिजेक्ट, यानी कि शामिल करना, मिलाना या स्वीकार करना, ये हम कह सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 3rd नंबर, यानी कि रिजेक्ट करना, अस्वीकार करना। हार्म का मतलब होता है चोट। सस्पेक्ट का मतलब होता है समझना। और हर्ट का मतलब होता है चोट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो
थर्ड है वो आपका राइट होगा यहाँ पर। तो चलिए विजिट करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट आपका दिया गया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इनडायरेक्ट आपको यहाँ पर चेंज करना है। तो कैसे चेंज करना है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है ही सेड टू मी इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यानी कि प्रेजेंट का है आपका, प्रेजेंट में आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है वो है, और सेंटेंस क्या है वो है सिंपल आपका। और इफ़ दिया गया है तो कदाचित आप लोग ये मत सोचना कि इफ़ आया है तो हमें केवल इन्वर्टेड कॉमा हटा करके सेंटेंस को ऐसे ही जोड़ना है। ये कंडीशनल सेंटेंस होता है, और कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो हमेशा ही सिंपल ऐसे आते हैं अगर इफ़ लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें इफ़ लगा हुआ है उसको लगा रहने देना है, और इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ही टेल्स मी, क्योंकि सेस को टेल्स में चेंज करेंगे, उसके बाद में दैट लगाएंगे और पूरा सेंटेंस वैसे लिख देंगे, क्योंकि जब भी प्रेजेंट में होता है तो हमारा कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल आपको यू को चेंज कर लेना है मी से, तो वो हो जाएगा आपका आई, और पूरा सेंटेंस वैसे ही राइट कर देंगे। तो ये हो जाएगा ही टेल्स मी दैट इफ़ आई वर्क हार्ड आई विल पास। रमन सेड टू रीता हाउ क्लेवर शी इज, तो इसका क्या हो जाएगा, रमन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज रीता दैट शी वाज वेरी क्लेवर। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, कंबाइन करना है सेंटेंस को, तो कैसे करेंगे। द हंटर शॉट अ बर्ड द बर्ड वाज फ्लाइंग इन द स्काई, इसको सिंपल बनाएंगे तो ये हो जाएगा द हंटर शॉट अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है, उसके बाद में हो जाएगा ही विल कम आई डू नॉट नो द टाइम, तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो ये हो जाएगा आई डोंट नो व्हेन ही विल कम। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, ट्रांसफॉर्म का है तो इसको कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। द ट्रीज वार टू हाई फॉर मी टू क्लिम्ब इट, रिमूव टू का सेंटेंस दिया गया है ट्रांसफॉर्म से, तो ये हो जाएगा द ट्री वाज, और इसके बाद में टू जो होता है, जो आपका एडवर्बियल टू होता है उसको हम सो में चेंज करते हैं, हाई दैट, उसके बाद में कंजंक्शन आएगा, फिर आई, क्योंकि मी को आई में चेंज करेंगे, कुड नॉट क्लिम्ब इट। फिर दिया गया इट इज़ टाइम टू रीड द बुक्स नाउ, पैसिव वॉइस बनाना है, तो ये हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द बुक्स टू बी रीड नाउ। उसके बाद में दिया गया करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि करेक्ट करना है सेंटेंस को, तो कैसे करेंगे चलिए देख ले। ये है सिटिंग अंडर अ ट्री अ स्नेक बिट हिम इन टॉय, तो देखिए इसमें किसी दूसरे के द्वारा जब भी काम किया जाता है तो हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिटिंग अंडर अ ट्री ही वाज बिटेन बाई अ स्नेक इन टो। गॉड इज द मोस्ट सुप्रीम पावर इन द वर्ल्ड, तो इसमें क्या गलती है वो हमें बताना है। तो ये हो जाएगा गॉड इज द मोस्ट सुप्रीम पावर इन द वर्ल्ड, इसका क्या होगा चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा गॉड इज द मोस्ट सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड। फिर दिया गया है द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें क्या गलती है वो आपको बताना है। तो ये हो जाएगा द ऑनेस्टी के साथ में कभी भी द नहीं आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फिर दिया गया काउ द काउ इज एन यूजफुल एनिमल, तो इसको क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द काउ इज अ, एन हटा देना है, अ लगाना है, और यूजफुल एनिमल लिखना है। फिर दिया गया है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर ऑन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, तो मीनिंग क्लियर कर देता हूँ मैं। प्रिंसिपल मतलब प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य कह सकते हैं, प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत। कैटल मतलब होता है पशु, कैटल मतलब केतली भी होता है, तो स्पेलिंग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम होता है। फिर दिया गया है 6 नंबर ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, तो ट्रांसलेट कर लेते हैं देखते हैं। भारतवर्ष की प्राकृतिक बनावट बड़ी ही विचित्र है, हमारी मातृभूमि के सिर पर हिमकिरीट है, अंगों पर घने जंगलों हरे वस्त्र हैं, सिंधु गंगा यमुना नर्मदा कावेरी गोदावरी आदि असंख्य नदियां इसकी गोद में खेल रही हैं, सोने की लंका इसके चरण प्रदेश में कमल की भांति चिर प्रस्फुटित है, उत्तर में पर्वतराज हिमालय, पूर्व और पश्चिम की ओर अपनी दोनों बाहों फैलाए हमें
अभयदान दे रहे हैं। बर्फ से ढकी पर्वतमालाएं, विशाल नदियां, हरे भरे चारागाह, बालू की चादर ओढ़े रेगिस्तान, गहन जंगल, दिन में चिलमिलाती धूप तो रात में चांद की शीतल चांदनी, इन सब ने भारत को प्रकृति का श्रेष्ठ लीला निकेतन बना दिया है। तो चलिए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या है। द नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज स्ट्रेंथ, देयर इज द हिमालयस on the head of our motherland and green cloths of the forest on the organ, the numberless river like the Sindhu, the Ganga, the Yamuna and the Narmada, the Kaveri, the Godavari, etc. are playing in her lap. Lanka of gold is blooming like lotus in her feet. The king of mountains, the Himalayas in the north, is spreading its both arms in the east and the west and giving us amnesty. All these things like series of snow-covered mountains, big river, green meadow, desert covered with sheet of sand, dense forest, hot sunshine of day and cool moonlight in the night have made India a unique natural theatre. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे हमारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो वॉच करने के लिए